सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छे नहीं हैं तो आपने ट्यूनिंग कर लिया है मेरा चैनल जो कि है रियल विद पूनम। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मेकअप कोर्सेज लेके आऊँगी जो कि फ्री में आप मेकअप सीख सकते हैं यूट्यूब पे। जी हाँ, जिनके भी बजट नहीं है, जिन्होंने सीखा है बट उनको अभी भी लगता है बहुत सारे डाउट है और वो कैसे अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और तो उन लोगों के लिए, और जिनका बजट नहीं होता, क्योंकि बाहर जो मार्केट में मेकअप कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, उनके साथ आप लोग शेयर कर सकते हो। और यूट्यूब पे आप जितनी मर्जी बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सारा आलस छोड़ करके आप लोग इसका, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को दुगनी मेहनत करनी होगी। मेहनत करके ही हम लोग प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थ्योरी सेशन। थ्योरी सेशन इसलिए कि आपके पास एक नोट बन जाएगा। नोट्स जो है जीवन में कभी भी, नोट्स कभी चेंज नहीं हो सकते। इस नोट से ये होगा कि आप भी आगे चल करके क्लासेस दे सकते हैं, आप सिखा सकते हैं। अगर नोट्स होगा, आप कभी भूल गए, कोई दिक्कत आएगी तो आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग नोट से भी वापस से चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप जब भी ये देख रहे हैं तो एक डायरी, पेन, कॉपी पेन लीजिए और इस पर नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, तो थ्योरी सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ये जानिए कि आपका लाइफ में आपका गोल क्या है। गोल क्या है आपका, यानी कि आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी। इसमें हेयर स्टाइलिस्ट आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, इसमें इसमें आपके स्किन के लिए आते हैं, या फिर साड़ी ड्रैपिंग होंगी, बहुत सारी चीज़ें। मेहंदी आर्टिस्ट आते हैं इसमें, नेल आर्टिस्ट आते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आते हैं। तो आपको देखना है कि आपको करना क्या, आपका इंटरेस्ट किस में, आपको क्या चीज़ है जो बेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, आपका गोल सेट हो गया कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। और इसके बाद बात करते हैं कि मेकअप इंडस्ट्री है क्या, मेकअप इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। और हम बात करते हैं मेकअप इंडस्ट्री है क्या। ठीक है, मेकअप इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री क्या है, जिसको हम लोग सुंदरता की दुनिया बोलते हैं, वो है क्या। ठीक है, इसमें स्कोप क्या है, इस सब टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो मेकअप इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, मेकअप, ये इंडस्ट्री को लोग पसंद क्यों करते हैं, ठीक है, इतना पसंद क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे। आप लोग ये सारी चीज़ें बिना हिस्ट्री, बिना किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी काम के, बिना नॉलेज के आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट नॉलेज, हर चीज़, जितना मैं हो सकता है, जितना मैंने सीखा है, खुद से सीखा है या कोर्स किया है या कुछ भी करा है या सर्च कर करके मैंने जितना भी सीखा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप रोज़ रूटीन में हम एक एक क्लासेस, एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो गाइस, मैंने इस पर पूरा नोट्स बना रखा है, तो जहाँ से दिक्कत होगी तो मैं आप लोग के साथ बात करूँगा। ठीक है, आप लोग भी नोट्स बनाइए ऐसे। तो मेकअप इंडस्ट्री जो होती है, कॉस्मेटिक, जिसे हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। जी हाँ, मेकअप इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, या उसको हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। जो कि आपके, जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड, सबसे नंबर 1 लिखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये चीज़ आजकल, और हमेशा से था। ठीक है, अब कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये ट्रेंड में हो गया। उसके बाद ब्यूटी इंडस्ट्री या मेकअप इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसके बाद तो कोविड के बाद जो है, लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, मेकअप सीखने में, नेल सीखने में, मेहंदी आर्टिस्ट बनने में, या हेयर आर्टिस्ट बनने में, हेयर स्टाइलिंग में। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कोविड के बाद, और सच्चाई ये है कि कुछ लोगों ने मतलब कि कोविड में कुछ लोगों के पार्लर बंद हुए हैं, सैलून बंद हुए हैं। लेकिन कोविड ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद लोगों में जागरूकता आई कि हम अपना सैलून ओपन करें या पार्लर हम ओपन करें, या हम लोग मेकअप आर्टिस्ट बने। या आप लोग देखते हैं काफ़ी सारे कंपटीशन चल रहे हैं आजकल। अगर इधर
किसी ने अपना पार्लर खोला तो उधर बगल की गली में भी खोला है, उधर भी खोला है, आजू बाजू सब जगह पार्लर होंगे और सैलून होंगे। लेकिन इससे आप लोग अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर देते हैं कि भाई हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपके मन में क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंपटीशन हर जगह हर चीज़ में है, और उतार चढ़ाव हर चीज़ में है। अगर मंदी है तो तेज़ी भी रहती है, ठीक है। कभी होता है कि चीज़ें इतनी नहीं चलती है, लेकिन कभी होता है कि बहुत अच्छी चलती है। लेकिन सारी चीज़ें आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे सर्विसेज देते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आप अगर मेकअप आर्टिस्ट तो आप कितना अच्छा काम दे रहे हैं, सामने वाले को कितना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना भी आप चार्ज ले रहे हैं उनसे, उसमें आप लोग कितना अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी। तो कंपटीशन रहता है, हमेशा रहेगा। और कंपटीशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग बेहतर से बेहतर करेंगे, अपग्रेड। अगर कंपटीशन ही नहीं मिलेगा आपको तो आप लोग आगे बढ़ने का सोचेंगे ही नहीं। उतने में ही, उतना ही कमा रहे हैं, उतने में ही आप लोग उतने में ही रह जाएंगे। अपग्रेड करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद है, ये इंडस्ट्री क्यों है, मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो भी बोलते हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर जो लोग इतना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इसमें अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है, ठीक है। एग्जैक्टली कोई आदमी है, औरत है, जो भी है, बच्चे हैं, और हर कोई चाहे घर वाले हों आपके, चाहे सुमन हो, चाहे कोई भी हो, या कोई भी आपके क्लाइंट हो, हर कोई दुनिया में खूबसूरत दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। कोई अपने बालों से, स्किन केयर करके, स्किन से, हेयर से, या मेकअप करके, या कोई भी ऐसी चीज़, बालों से, कुछ लोग कपड़े वगैरह, जो भी जिस भी चीज़ का होता है। पर कपड़े चप्पल वगैरह अभी उसमें बाद में आती है, पर पहले हम लोग अपने स्किन केयर करते हैं, स्किन की। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके वजह से आपका काम जो है हमेशा चलेगा, और जिसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। एक 3 साल का बच्चा होगा, 3-4 साल का, उसको भी पता है कि लिपस्टिक लगा के मैं सुंदर लगूंगा। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा स्कोप है, ये इंडस्ट्री एक ऐसा स्कोप है हमारा, जिसमें कि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। तो वो आपका एक बेस्ट स्कोप है, प्लस स्कोप है आपका, प्लस पॉइंट है आपका, ठीक है। कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिससे हम जो लोग चाहते हैं वो हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री हमें वो देती है जो भी हम चाहते हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, वो हमें ये देती है। हम अपने लिए मेकअप करते हैं सुंदर दिखने के लिए, या हम लोग अपनी स्किन केयर करते हैं, या हम लोग अपना बॉडी केयर करते हैं, या हम लोग अपने हेयर को स्टाइल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग करते हैं, और जो हमारा प्लस पॉइंट है कि इस इंडस्ट्री में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है, इसीलिए कोविड के बाद लोगों में जागरूकता आई, और उन लोगों ने हर कोई, हर घर से हर एक बंदा, हर एक दूसरा व्यक्ति, या एक लड़की, या एक मतलब दीदी, हर कोई इसी लाइन में अपने आप को डालने लगी, इंटरेस्ट लाने लगी कि भाई मेरे को अपना पार्लर खोलना है, सैलून खोलना है, या मेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, साड़ी ड्रैपिंग सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, या नेल आर्टिस्ट सीखना है। तो ये इन्हीं कोविड के बाद ही लोगों में, क्योंकि कई लोग हैं कोविड में जिनके जो वाइफ को घर से भी नहीं निकलने दें। कई फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों को कहते हैं कि ये पार्लर लाइन अच्छी नहीं है, या फिर इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो स्कोप बहुत है इसमें, ठीक है। और इस कोविड के बाद ऐसा हुआ, कई लोगों के जो हस्बैंड है वो नहीं रहे, तो उसके बाद लेडीज़ क्या करें, कैसे करके कमाएं, कैसे करके अपना घर चलाएगी। तो उन्होंने इन चीज़ों पे जागरूक हो गए, इन चीज़ों को लेकर के, और सब पसंद करने लग गए। और आज बहुत ट्रेंड में है ये चीज़। चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, सारी चीज़ें बहुत ट्रेंड में हैं, ठीक है। और और ऐसा नहीं है, हर कोई खूबसूरत तो दिखना ही चाहता ही है, लेकिन अपनी केयर भी करना चाहता है। तो इसलिए इसमें बहुत स्कोप है। दूसरा, ये चीज़ें, मेकअप, ये इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से, अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये इसकी शुरुआत हुई थी कई हज़ार ईस्वी पहले, यानी 4000-5000 साल पहले की बात करें तो मिस्र से, रोम से, और
आपके ग्रीस से, तो जो मिस्र की महारानी थी, महारानी क्लियोपैट्रा, ठीक है, वो वो लेके आई थी उनका। अगर हम महारानियों की बात करें, जो पहले के ज़माने की जो रानी महारानियाँ होती थी, वो दूध से नहाती थी ताकि उनकी स्किन चमकती रहे, दूध जैसी, मतलब जो भी है, वो दूध से नहाती थी। और वो अपने काजल जो है वो कोल, पहले कोल कहा जाता था, पहले ज़माने में कोल कहा जाता था, तो वो काजल का इस्तेमाल करती थी, काजल लगाती थी। लिपस्टिक उनकी, जैसे कुछ कीड़े होते थे, छोटे छोटे कीड़े, या चींटियों की बात करूं तो इस टाइप के कुछ कीड़े चींटियाँ होती थी। ब्रशेस की मैं बात करूं तो इस टाइप के ब्रशेस वो लोग बनाते थे। जो गिलहरी होती है उसके हेयर्स होते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी जब हम मेकअप हिस्ट्री में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तब हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। ऐसे जो सेबल हो गए, ये हो गया, ये इस टाइप के जो जानवर होते थे, या इस टाइप के गिलहरी होती थी जिनका कलर ऐसा है, या जो भी है, या हमारी जो नॉर्मल जो आज के टाइम पे होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ऐसे जानवर होते थे जिनके हेयर बहुत सॉफ्ट होते थे, उसको हम लोग, जो बांस आती है बांस, उसमें हम लोग उसको हेयर काट के और उसको एक मतलब धागे से वो करके, और हम लोग ऐसे टाइप में उसको बनाते थे। और ऐसे टाइप के ब्रशेस पहले ज़माने में, यानी कि कई ईस्वी पहले, ऐसे ब्रशेस हम लोग यूज़ करते थे अपने मेकअप करने के लिए। रानी महारानियाँ जो होती थी, या जो जैसे मेकअप ट्रेंड में आता गया, आज तो जो मेकअप का लेवल है वो बहुत अलग है, बहुत ऊपर है, मतलब बहुत अलग। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो सबको, जो रानी महारानियाँ होती थी, वो आप लोग को पता ही है कि वो लोग खूबसूरत लगने के लिए बहुत कुछ करती थी। तो ऐसी जो चींटी, जो कीड़े मैंने बताया आपको, उससे छोटी छोटी लाल लाल चींटियाँ होती थी, कीड़े होते थे, जिससे आपका लिपस्टिक बनती थी। लिपस्टिक, हाइलाइटर कैसे बनाते थे, तो उन सब के बारे में हम लोग जब मेकअप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे से चींटियाँ या कीड़े होते हैं लाल रंग के, तो उससे वो लोग लिपस्टिक रेडी करके और लिपस्टिक लगाते थे उससे। आज तो बहुत एडवांस हो गया आज के ज़माने में चीज़ें, तो इसलिए मतलब कि, पर वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, उसके बाद इंडिया में भी कहाँ से शुरुआत हुई, इंडिया में कैसे आया, कब आया, कौन से सन में आया, और किसने इसकी शुरुआत की, इसके बारे में भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो जहाँ से आते 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 अब यहाँ पे मेकअप इतना लोगों को पसंद आने लगा, ठीक है। तो अब ब्यूटी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, ठीक है। ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, जिसमें आता है आपका स्किन केयर आता है, आपका मेकअप आता है, आपकी बॉडी केयर आती है, और आपका फ्रेगनेंस आता है। फ्रेगनेंस लोग भूल गए हैं कि फ्रेगनेंस भी आपका ब्यूटी इंडस्ट्री में ही आता है। कपड़े, चप्पल, जूते, सैंडल जो भी है वो बाद की बात है, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन मेन इसमें क्या है, स्किन केयर। अगर हम स्किन केयर करेंगे तो हम उस स्किन केयर के बाद अगर हम मेकअप करते तो हमारा मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए स्किन केयर, फेशियल वगैरह जो भी है, हम ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बॉडी केयर, बॉडी केयर के लिए आजकल बाम है, बॉडी बाम है, बॉडी लोशन आते हैं, बॉडी स्प्रे आते हैं बहुत सारे, तो उसके लिए। और फ्रेगनेंस में भी बॉडी बाम आते हैं बहुत सारी खुशबू वाले अच्छे, ताकि आपकी बॉडी, जब आप काम भी कर रहे हो ना, किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी से वैसी, मतलब कि पसीने की या किसी भी चीज़ की स्मेल ना आ रही हो, और आपका फ्रेगनेंस इतना अच्छा हो कि सामने वाला भी आपसे कनेक्ट हो रहा है बहुत अच्छे से। तो इस चीज़ के लिए भी आजकल, और पहले ज़माने से भी था ये सारी चीज़ें, ये सब मैं लेके आऊँगी, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी इंडस्ट्री में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे कैसे बढ़ेंगे, आजकल हमारा जो सोशल मीडिया वो बहुत ट्रेंड में है। सोशल मीडिया से ही लोग उठ रहे हैं। आप चाहे तो मार्केटिंग प्रमोशन करके, छोटी छोटी वीडियोस बना करके, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ले करके आ करके, खुद से ख़रीद करके उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं आप लोग। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आप लोग स्टेटस लगा रहे हैं। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिव अगर हम रहते हैं अपने मेकअप को लेकर के, या अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, हेयर स्टाइल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्किन केयर, कुछ भी, तो आप लोग उन सबको लेकर के कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। आपको, अगर आप एक्टिव रहेंगे, आपको आ गया है, सीख लिया आपने, कोर्स कर लिया, पैसा लगा दिया, और उसके बाद आपने सर्टिफिकेट लटका दिया अपनी शॉप के बाहर, तो उससे आप बिल्कुल भी
आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आप यही सोचते रहेंगे कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इसीलिए हम सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है लोगों को, जहाँ पे आप लोग एक्टिव रहते हैं, लाइव आते हैं, स्टेटस लगा, स्टोरी पोस्ट करते हैं, या यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जिस पे आप लोग अपने आप को दिखा सकते हैं। और दिखाएंगे नहीं, अपना काम दिखाओ, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो चीज़ें आप दिखाओ, अपने आप को एक्टिव रखो। जो भी टैलेंट है आपका, मेकअप को लेकर के है, जिस भी चीज़ को लेकर के आपका आप टैलेंटेड हैं, वो चीज़ें आप, अगर आप इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं पैसा, तो वो कैसे आएगा? तभी आएगा जब आप लोग अपने आप को एक्टिव रखेंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, और आप अपने आप की मार्केटिंग करेंगे। चाहे प्रोडक्ट प्रमोशन ही हो, मार्केटिंग हो, थोड़ा सा प्रोडक्ट, आपने कोई लिपस्टिक खरीदे, बाई चांस आपने कोई लिपस्टिक खरीदी, अब उस लिपस्टिक के बारे में आप बताएंगे, लोग आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो, या इंस्टाग्राम पे हैं काफ़ी सारी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं आपके, वो देखते हैं धीरे धीरे कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, तो वो लोग आपके पास आते हैं या उसके बारे में पूछते हैं, या आपसे मेकअप करवाना चाहते हैं अगर आप मेकअप कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, इसमें है ब्यूटी आता है, ब्यूटी, अब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ब्यूटी के बाद है आपका इनकम, ब्यूटी का आप काम कर रहे हो तो उससे आपका रही है इनकम आपका है करियर। और इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों से आपको मिलता है फेमस, आप होते हैं फेमस, ठीक है। ब्यूटी, इनकम, करियर। ब्यूटी का आप कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटा सा फेशियल ही कर रहे हैं आप लोग, छोटा आप वैक्स कर रहे हैं, तो वो आपने उससे वो किया, उससे पैसा कमाया। इसमें अगर कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्यों लोग पार्लर लाइन में जाते हैं, क्यों लोग मतलब कि इस इंडस्ट्री में है, तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है। इस इंडस्ट्री के बारे में जाने अच्छे से, और मैं आप लोग के साथ धीरे करके सारे टॉपिक लेके आऊँगी, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मतलब कि मेकअप जो लोग नहीं बताते हैं, जो आपको पैसा देने के बाद, फीस देने के बाद आपको बताया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस ऐसी वीडियो रोज़ लेके आऊँगी, डेली बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे, और आप लोग घर बैठे मेकअप सीखेंगे। आपको कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस आप घर बैठे करेंगे किसी पे भी, ठीक है। ब्यूटी, इनकम और करियर, उसके बाद आता है, इन तीनों को ऐड कर दें तो हम फेमस होता है। अब फेमस मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े, आपके होल्डिंग लग रहे हो आप तभी फेमस हो, नहीं। अगर आप अपनी एक गली से भी शुरुआत करते हो, आप अपने गली में भी एक छोटा सा सैलून, छोटा सा पार्लर भी डालते हैं, तो भी आप फेमस है, पार्लर वाली दीदी के नाम से या जिस भी नाम से आप अपना कोई भी चीज़, आप मेकअप कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आपने अपनी मेकअप वैनिटी बनाई और आप अपना अपना फ्रीलांसर कर रहे हो, आप मेकअप जाके कर रहे हो, तो वो भी आपको फेमस करती है कि सबको पता है कि हाँ आपकी गली को पता है, आपके एरिया को पता है, आपके गांव को पता है। फिर धीरे धीरे आप काम करते जाते हो तो आपकी पूरा एरिया, आपका दिल्ली, जहाँ भी हो आप, दिल्ली में हो, जहाँ भी जिस भी जगह पे हो, फिर वहाँ धीरे धीरे अगर आप काम करते जाओगे तो आप इतने फेमस हो जाओगे कि फिर आप बहुत लाखों अच्छा पैसा, मतलब करोड़ों पैसे आप कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैं कल से करूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सारी सहूलियत मिली है, लेकिन वो ये बैठ के सोचते हैं कि यार कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल से करूँगा, करते करते किसी के 6 महीने, 1 महीना, साल भी निकल जाता है किसी का। तो और उन्होंने कोर्स कर लिया, सब कुछ है, प्रोडक्ट वो ले सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो सोचने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि 1 साल निकल जाए, और धीरे धीरे हम अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। कुछ लोग का ऐसा करते करते उम्र निकल जाती है, आधी उम्र निकल, फिर उसका मतलब मन ही नहीं करता है, और वो बोलता है कि इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, मेकअप इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट के बनने के बाद कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करके सब कुछ होता है, ठीक है। जैसा कि आपने वो माझी फिल्म में देखा होगा कि अगर वो हार मान लेता तो वो कभी भी पहाड़ को काट के रास्ता नहीं बना पाता।
तो बहुत अच्छी मूवी है, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो वो एक मोटिवेशनल है आपके लिए कि अगर उसने ठाना, उसने चाहा, तो उसने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सालों साल, किसी को जल्दी फेमस हो जाता है, कोई थोड़ा लेट होता है, लेकिन आपको सब्र रखना है। सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको रखना है सब्र। ठीक है, मतलब कि ये नहीं होता कि हाँ आज ही मैं सब कुछ सीख जाऊँ, आज ही सब करूँ। चक्कर ये है कि जिनको सब कुछ आता है ना, जिनको पास सारी सहूलियत है, वो ये सोचते हैं कि जैसे सपोज़ एक स्टेप है, 2 स्टेप है, 3, वो सोचता है कि सीधा सीधा मैं 50वीं स्टेप पे पहुंच जाऊं वहाँ पे, पर वो पहला स्टेप भी नहीं लेता है। तो ऐसे ही हमें पहला स्टेप बढ़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते हम वहाँ तक पहुँचते हैं, इतना फेमस होता है, तब हम उतना पैसा कमाते हो। और ये आपका मेन बात है कि आप घर बैठ के आप कर पाते हो, आप फ्रीलांसर कर सकते हो। अगर आपको बाहर जाना है, बहुत सारी चीज़ें, होम सर्विसेज आप दे सकते हो। होम सर्विसेज जैसे आपको फेशियल आता है, मसाज आता है, ऑयल मसाज आता है, या बॉडी स्पा आता है, बॉडी मसाज आता है, हेयर स्पा आता है, तो आप लोग आजकल लोग काफ़ी लोग हैं, कोविड के बाद काफ़ी लोग हैं जो अपने होम सर्विस ही मांगते हैं, या जैसे जॉब कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं होता, संडे का टाइम होता है, वो कहीं जाना नहीं चाहते, तो घर पे ही वो लोग बुलवाते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनका अच्छा काम है, तो उनको वो बुलाते, कांटेक्ट करते हैं। और कांटेक्ट के लिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने आप की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और एक्टिव रखना पड़ेगा अपने आप को। तो आप लोग धीरे धीरे करके आप जिस भी काम से जाएंगे वो भी एक इनकम सोर्स ही है। धीरे 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 करते करते पहला स्टेप चढ़े, तो ऐसे करते करते आप उस स्टेप तक पहुंचते हो। ठीक है, इसमें और क्या क्या आता है, आप अपना पार्लर खोल सकते हो, सैलून खोल सकते हो, आप अपनी गली में, एरिया में जो भी है, या आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बन करके फ्रीलांसर करके आप अपना इनकम कमा सकते हो। सेकेंड, आप अपनी अकेडमी खोल सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो आप अच्छे, जैसा भी आप सीखते हो, जो आपको आता है वो चीज़ें आप दूसरों को दे सकते हो, सिखा सकते हो, उसका आप एक फ़ीस चार्ज कर सकते हो, तो ऐसे आप पैसा कमा सकते हो। या आप हेयर आर्टिस्ट बन सकते हो। हेयर आर्टिस्ट भी मतलब कि आजकल हेयर आर्टिस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ हेयर ही करा, हमको तो सब कुछ सीखना पड़ेगा काम करने के लिए, तभी पैसा कमाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हेयर आर्टिस्ट भी सिर्फ अगर बॉलीवुड की बात करूँ, टॉलीवुड, या जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, या मेकअप आर्टिस्ट जो फ्रीलांसर है, उन लोगों का काम वहाँ पे बहुत अच्छा है, उधर बहुत ट्रेंड में है, वो वहाँ पे ट्राई करेंगे तो उन पे सिर्फ हेयर से ही लोग इतना कमा रहे हैं, हेयर आर्टिस्ट ही या मेकअप आर्टिस्ट ही। ठीक है, उसके बाद आप होम सर्विस बताया आपको, होम सर्विस कर सकते हैं, दे सकते हैं। या जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, तो उसके बाद उनको जो मम्मीज़ होती हैं, उनको नीड होती है ऑयल मसाज की, तो जो भी कुछ भी करके, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आपको सोचना है कि मेरा मेन चीज़ क्या है, मेरा बेस्ट चीज़ क्या है, उससे आप लोग पैसा कमा सकते हैं, इनकम सोर्स अपना बना सकते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और साड़ी ड्रैपिंग आ गई, हेयर कट, आपने सुना होगा कि एक जो लेडी है वो डॉली नाम की जो डॉली जैन नाम की जो लेडी है, वो एक साड़ी ड्रैपिंग की 2-2 लाख रुपए चार्ज करती हैं, सिर्फ साड़ी ड्रैपिंग। ठीक है, एक हेयर कट है, जो हेयर कट वाला है आलिम हकीम, आपने नाम सुना होगा, आलिम हकीम हैं, जो एक हेयर कट के 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो सोचो, एक हेयर कट के चार्ज वो 1 लाख रुपए कैसे, सीधा सीधा वहाँ तो नहीं पहुँचा है, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को ऐसा बनाया है कि आज वो इतने पैसे चार्ज कर रहा है। तो आप लोग को वही चीज़ें करनी है, इसमें नोट बनाएंगे आप पूरा, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। पहले मैं आपको पूरा थ्योरी, आपको मेकअप के बारे में पूरी थ्योरी दे दूँगी, ठीक है, उसका हम लोग नोट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। इसमें हम लोग स्किन की नॉलेज मैं दूंगी, कैसे हम अपनी स्किन टाइप, स्किन की नॉलेज, स्किन केयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर मैं मतलब कि थोड़ा बहुत मैं आपको हेयर के बारे में भी बताऊंगी, हेयर्स कैसे क्या करना है, कैसे मतलब कि उसको केयर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। और बाकी हम लोग मेकअप का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर प्रो बना दूंगी आपको, अगर आप लोग इसको रोज़ देखते रहोगे, 1 बाय 1, डे 1 डे 2 ऐसे करके मैं इस पर पोस्ट करूँगी, और आप लोग इसको देखोगे, नोट करोगे,
प्रैक्टिस करोगे तो आप यहीं घर बैठ के प्रो हो जाओगे। ठीक है गाइस, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे मेकअप हिस्ट्री की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है, नहीं समझ आ रहा है, तो वो आप लोग मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोग कमेंट पे भी, आप लोग कमेंट बार में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई या जो भी है। ठीक है, मैं जितना डीपली, जितना अच्छे से, जितना आपको कोई भी इतना नॉलेज नहीं देगा, आप चाहे बड़े बड़े अकेडमी में चले जाओ, इतना नॉलेज नहीं देगा जितना मैं दे दूँगी आपको, क्योंकि मैं खुद कोशिश करती हूँ कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ फैले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईजी हो, सीखने में ईजी हो, काम करने में ईजी हो, और वो उनका एक इनकम सोर्स हो। तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, टाटा, कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग, बाय।